क्वेश्चन नंबर 17 है इवोल्यूशन से 2022 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगी। एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल हैं। होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक बात है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर अ पेयर ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, ये सही नहीं है। तो सवाल क्या है, फिर से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं है? तो चौथा वाला आंसर हो जाएगा फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, ये सही आंसर नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एवोल्यूशन से ही है 2022 में। क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू स्टेबलाइजिंग चेंज, डायरेक्शनल चेंज, डिस्ट्रप्टिव चेंज एंड रैंडम चेंज। तो इसके लिए एक डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वहीं से ये सवाल पूछा गया है। मैं सीधे इसके जवाब पर आता हूँ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी वाला होगा, डायरेक्शनल चेंज। ठीक है, इसका सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा? डायरेक्शनल चेंज। तो ये हो गया एवोल्यूशन से, दो ही क्वेश्चन है 2022 में। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेज इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपनी ही सेल को फॉरेन सेल यानी नॉन सेल्फ के तौर पे कंसिडर करना शुरू करता है और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। पहला स्टेटमेंट तो ये इन्होंने दिया। दूसरा स्टेटमेंट है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स। तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सा सबसे सही आंसर है? तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट दूसरा जो वो इनकरेक्ट है। इस सिचुएशन में रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है अपनी ही सेल पे अटैक करता है, और यहाँ पे इन्होंने बोला कि अटैक नहीं करता है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो स्टेटमेंट पहला वाला तो सही रहा, लेकिन स्टेटमेंट दूसरा सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से, दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन और है, सॉरी नीचे ही दिया हुआ है 51 वाला। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर इम्यूनिटी। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, सही है। एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड साइटेड भी बोलो ऑन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन, ठीक है, दूसरी बार और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स होता है। ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, जो सेकेंड रिस्पॉन्स हो रहा है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, वो मेमोराइजेशन की वजह से हो रहा है जब फर्स्ट इनकाउंटर हुआ था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, ये गलत है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। क्या सवाल है? इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो डी वाला आंसर जो है वही हो जाएगा कि डी वाला यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर से। वाले से क्वेश्चन है, पहले तो ये चैप्टर था अब हटा दिया, लेकिन एक ही क्वेश्चन 2022 का है, उसी को देखते हैं। ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल्स ऑफ vitamins एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट्स इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, बायोरिमीडिएशन, बायोअक्यूमुलेशन। सही आंसर यहाँ पर होगा सी वाला, बायोफोर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोपोरिन ए। तो कौन साइक्लोपोरिन ए को बनाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ट्राइकोडर्मा, पॉलिस्पोरम, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, एस्परजिलस नाइकस, स्ट्रेप्टोकोकस सिरिवेसी, स्ट्रेप्टोकोकस सिरिवेसी चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो ए वाला हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। इसी के थ्रू साइक्लोस्पोरिन ए बनता है जो कि एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पर काम करता है। तो एक ही क्वेश्चन है 2022 में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से।